बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे सारे स्वर कर लिए हैं अ से औ तक, और हमारी FA1 एग्जाम में हमारे सारे स्वर आने वाले हैं, राइट। तो आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक पीपीटी थ्रू वीडियो बताऊंगी जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम और हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम उसके पेपर होंगे, यानी कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न बन सकते हैं वो हम एक बार देखेंगे और उनको सोल्व भी करेंगे, राइट। तो हमारे जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले तो MCQ वाला प्रश्न होता है कि सही शब्द को चुनकर उसमें राइट करना होता है। पर हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ब्लैंक का, राइट, उसमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आप लोगों को ऐसे आंसर दिए होंगे ऊपर ब्रैकेट में, राइट, और नीचे आप लोगों को दी होगी ब्लैंक, राइट। नीचे आप लोगों को एक ब्लैंक दी हो गई होगी। यहाँ पर कोई भी ब्लैंक है और नीचे उसके नीचे A, B, C और D दिया है। तो उस ब्लैंक के अंदर चाहे इसमें से कोई भी आंसर आता, जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है C के अंदर, किसके अंदर है? C के अंदर, तो हम लोग C में राइट करेंगे। उसी प्रकार सेकंड वाली ब्लैंक है, उसके नीचे भी A, B, C और D होगा, तो सेकंड ब्लैंक का आंसर अगर D के अंदर है तो हम लोग D में राइट करेंगे। फिर थर्ड ब्लैंक, तो उसका आंसर उसके नीचे भी A, B, C और D होगा, तो उसका आंसर अगर A में है तो वहां पर टिक करेंगे। फोर्थ वाला, उसके नीचे भी A, B, C और D होगा, तो उसका आंसर अगर B में है तो हम लोग B में टिक करेंगे। तो इस प्रकार ब्लैंक ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी स्टैंडिंग लाइन में। तो खास ध्यान रखना कि अगर आपको इस ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे तो ये आंसर ऊपर चले जाएंगे मोबाइल में, राइट। तो ये आप लोगों को चाहे तो आप इसको रफ बुक में एक बार लिख लीजिए, ये आंसर को कि A का आंसर क्या है, B का आंसर, और फिर ये सारी ब्लैंक को कंप्लीट करें, राइट। और मैच करने में भी कुछ ऐसा ही है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट रिवीजन हमारा 1 यानी कि हमारी FA1 एग्ज़ाम है वो आने वाली है। तो आज हम FA1 एग्ज़ाम का रिवीजन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से किस किस के प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारे पेपर 2 है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, राइट। उसमें सबसे पहले होंगे 1 to 6 MCQs, यानी कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सबसे पहले देखिए कि चित्र है वो किसका है, और प्रश्न हमें दिया गया है कि चित्र कौन से स्वर से शुरू हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पर ये तो एक औरत का चित्र है। किसका चित्र है? औ से औरत। किसका चित्र है ये? औरत का। तो यहाँ पर आंसर आएगा औरत, औ, राइट। तो इसी प्रकार अगर हमें इस AD को दिया हो यहाँ पर और हमें पूछा गया हो कि चित्र कौन सा है, तो A से AD। उसी प्रकार अगर हमें इस ईक के चित्र को यहाँ दिया हो और कहा है कि चित्र कौन से स्वर से शुरू हो रहा है,
तो ई से ईख, यानी कि हमारे सारे अ से औ तक के जितने भी हमारे पिक्चर से वो आप लोगों को याद होने चाहिए, राइट। उसमें से कोई भी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिया है और नीचे जो ऑप्शन दिए है उसमें से सही आंसर जो है उस पर हमें टिक करना है। जैसे कि ये औ से औरत, तो औ में हमें टिक करना है। डन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ई स्वर वाले शब्द को पहचानिए। ई जिसमें छोटी ई हो, कैसी ई? छोटी। ऐसे शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पर ई ख है, पर कौन सी ई है? बड़ी ई है, राइट। तो ये तो नहीं आएगा। फिर अ से अजगर, ये भी नहीं आएगा। यस, छोटी ई से इडली, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? सी वाला, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डेस चित्र को कौन से स्वर से शुरू किया जाता है? ये चित्र है वो किसका है? यस, ये चित्र है ऊ से उल्लू। किसका चित्र है? ऊ से उल्लू। और इसकी जगह पर हमें ए दिया हो तो उदबिलाव, तो बड़े ऊ में टिक करेंगे। अगर हमें इमरती दी है तो हम लोग इमरती में टिक करेंगे, राइट। ये सिर्फ आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये चित्र रखे हैं, राइट। ऐसा कुछ एग्जाम में ऐसा साइड में पिक्चर नहीं दिए होंगे, ऐसे सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ये चित्र उल्लू का है तो यहाँ पर हमें उल्लू में टिक करना है। डन। नाउ देखते हैं 4th वाला क्वेश्चन। तो किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? यस, इमारत का। तो ई से इमारत, छोटी ई, कौन सी ई आएगी? छोटी ई। फिर उपहार, अगर यहाँ पर हमें उपहार का चित्र होगा तो हम लोग ऊ के साथ ज्वाइन करेंगे। अगर ईद का चित्र होगा तो ईद में राइट करेंगे, राइट। ये आप लोगों के सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये पिक्चर दिए हैं। क्वेश्चन तो हमारा ठीक ऐसे ही होगा। यह चित्र कौन सा है? इस चित्र का पहला अक्षर कौन सा है? तो इसका पहला अक्षर है ई। ई से इमारत। फिर है ओढ़नी। ओढ़नी शब्द कौन से स्वर से शुरू हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले ओ, कौन सा स्वर है? ओ है। कौन सा है? ओ। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ओ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर टिक करना है। डन। ओ से ओढ़नी। तो इस प्रकार चित्र कोई भी हो, कोई भी हमें चित्र यहाँ दिया है तो उसका पहला अक्षर सही स्वर के साथ हमें पता होना चाहिए। नाउ 6 वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला। ई स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा? तो ये भी हमें लाइन में याद होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आता है अ, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद छोटी ई, और उसके बाद आती है बड़ी ई। तो देखो यहाँ छोटी ई दी है तो उसके ठीक बाद कौन सा स्वर आएगा? बड़ी ई। तो इसमें बड़ी ई राइट आंसर करना है। डन। राइट। नाउ देखते हैं उसके बाद वाला स्वर। ओके, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 to 6 कंप्लीट। नाउ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10, 4 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि नीचे दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ण कीजिए। क्या दिया है? ब्लैंक्स, राइट। ब्लैंक में सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं, राइट। हम लोग बड़ा ऊ, री, अ और उ, राइट। बड़ा ऊ, री, अ, उ। तो अभी हम लोग हमारी एक एक ब्लैंक रीड करते हैं।
इसमें हम लोग मम्मी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हमें वाक्य रीड करना नहीं आता ना, हमें तो सिर्फ यही पता है कि ये एक उपवन का चित्र है, राइट। तो देखो, दिए गए चित्र का पहला अक्षर डेज है, तो कौन सा अक्षर है पहला अक्षर? ऊ। कौन सा है? ऊ, राइट। तो आप लोगों तो क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोर्ड में समझाई, ब्लैंक होगी और उसके नीचे ए, बी और सी दिया होगा और डी। तो हम लोगों को इसमें ऊ से उपमान डी में है, तो हम लोग डी में राइट करेंगे, राइट। हर एक ब्लैंक्स के नीचे इस प्रकार हमें सारे ए बी सी डी दिए होंगे, राइट। तो उसको हमें सही क्रम में राइट करना है। डन। देखो अभी सेकंड वाली ब्लैंक क्या है? ई ऊ ऊ डेज, रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो चलो ई ऊ ऊ, और नीचे हमें से ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी। तो ऊ के बाद क्या आएगा? री। तो री किसके अंदर है? बी के अंदर, तो हमें बी के अंदर राइट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाली ब्लैंक देखते हैं। उदबिलाव शब्द डे स्वर से शुरू हो रहा है। उदबिलाव, ऊ बड़े ऊ से, तो यहाँ पर ए, तो नीचे हमें ए में टिक करना होगा। डन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अदरक का चित्र में दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र का पहला अक्षर डेज है, ये है अदरक। तो अ से अदरक, तो इसमें क्या रखेंगे हम लोग? सी में टिक करेंगे। किस में टिक करेंगे? सी में, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि हर एक ब्लैंक के नीचे ए बी सी डी दिया होगा और जो आंसर है उसमें हमें टिक करते जाना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 13। ए से ऐनक शब्द बनेगा। देखो ए से ऐनक, तो ऐनक में तो एक मात्रा लगती है, तो ये तो हुआ रॉन्ग, गलत हुआ। ऐसे ऐनक नहीं बनेगा, वो तो ऐसे बनेगा, राइट। उसके बाद औ से औरत शब्द बनेगा। यस, औ से औरत, राइट। तो ये वाला रॉन्ग और ये वाला राइट। फिर है री से, ये ऋषि का पिक्चर है, हाँ, यस, तो राइट। ऐसे ऐनक नहीं बनेगा, तो ये होगा रॉन्ग। औ से औरत बनेगा, तो ये होगा राइट। और री से ऋषि बनेगा, तो ये भी होगा राइट। ओके, हमें ए और बी सही और गलत में से जहाँ पर सही आता है वहाँ पर सही में टिक करना है, और जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत में टिक करना है। डन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 to 16, अ विभाग का ब विभाग के साथ मिलान करके नीचे दिए विकल्पों में से सही क्रम चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें चित्र देखने चाहिए। ये एक औषध का चित्र है, ये एल्बम का चित्र है, और ये है ओखली का चित्र, राइट। अभी हम देखते हैं कि चलो 14 नंबर में आंसर क्या आएगा। तो 14 नंबर में औषध बी। फिर हम करते हैं 15 नंबर, तो 15 नंबर ए से एल्बम, तो उसमें सी। फिर आता है 16 नंबर, तो ओ से ओखली, तो उसमें है ए। तो चलो यहाँ पर देखिए कि 14, 15 और 16 उसमें ओके हमारा चला गया, वापस करते हैं हम लोग। औ से औषध, तो 14 में आएगा औ। फिर यानी कि सी, 14 में क्या लिखेंगे? सी। फिर आता है 15 एल्बम, ओके 14 में सॉरी बी, 14 में बी, और 15 में 14 में बी, और 15 में एस एल्बम यानी कि सी, और 16 में ओ से ओखली यानी कि ए, राइट।
तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि 14, 15 और 16 जिसमें बी, सी और ए हो। तो देखो फर्स्ट ही वाला है, 14 में बी, 15 में सी, 16 में ए, है ना। तो इसका आंसर पहले ऐसे आप लोगों को डन कर लेना है। तो ये आंसर राइट है, तो हमें ए के अंदर राइट करना है। ओके, तो इस प्रकार आप लोग सबसे पहले 14 में क्या आंसर आएगा, 15 में क्या आएगा और 16 में क्या आएगा वो यहाँ पर लिख लो। और यहाँ पर जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है वो इसमें से कहाँ पर है, वहीं पर टिक करना है, राइट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 to 20। उसमें क्या है, ईदगाह शब्द कौन से स्वर से शुरू हो रहा है। ईदगाह, तो देखो उसमें पहला अक्षर क्या है, स्वर ई, बड़ी ई। तो हमें बड़ी ई से ईदगाह में ठीक करना है। उसके बाद ये किसका चित्र दिया है, ए से एक, एक। तो हमें ए के अंदर टिक करना है, डन। इसमें सी में ई और इसमें आएगा बी फॉर ए, राइट, बी वाला ऑप्शन ए, डन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 और 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए शब्दों में से ऐ से कौन सा शब्द बनता है, किससे, ऐ से। तो चलो आप तीनों को इसमें से ऐ वाला शब्द कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐरावत, औषध, ऋषभ। तो ऑफ कोर्स ये दोनों रोंग है और ऐ से ऐरावत इज राइट। फिर उसके बाद 20 वाला, दिए गए वर्णों में से स्वर से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है। तो देखो डगर, नगर और ईक। तो ड और न तो अभी हमने सीखा ही नहीं है, वो तो व्यंजन है। तो ऑफ कोर्स यही एक ईक ही है जो स्वर से शुरू होता शब्द है, डन। नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम हमारा सब्जेक्टिव पेपर। कौन सा पेपर, सब्जेक्टिव। उसमें किस प्रकार क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें ई से क्रम में सूचना के अनुसार करें। क्रम में स्वर लिखिए, किसमें लिखने, क्रम में। मैंने बहुत बार कहा है कि आपको सारे क्रम याद रखने हैं। तो सबसे पहले ई दी है छोटी, तो छोटी ई के बाद क्या आएगा, बड़ी ई। क्या आएगा, बड़ी। फिर उसके बाद आएगा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, और उसके बाद आएगा री, डन। तो इस प्रकार स्वर में भी क्रम हमें याद होने चाहिए, राइट। ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ और री, राइट। ये सारे स्वर हमें क्रम में भी याद होने चाहिए, कहीं से भी पूछा हो तो भी हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं, बड़ी ई पर गोले लगाइए। क्या कहा है, बड़ी ई पर गोले लगाइए, यानी कि बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्द ये है नहीं, ये तो सिर्फ छोटी ई है। फिर ये बड़ी ई है, राइट। फिर ओढ़नी, तो ये भी नहीं, ओके, ये नहीं। ईक, ओढ़नी भी नहीं। ईद, एक तारा नहीं। ईदगाह, अजगर भी नहीं। और ईट, यानी कि ईक, ईद, ईदगाह और ईट, ये सारे शब्द है जो बड़ी ई से बन रहे हैं, राइट। तो इसमें ईट, ईदगाह, ई, बड़ी ई आपको जहाँ पर भी दिखाई दे वहीं पर गोला करना है। यहाँ पर बड़ी ई की जगह कोई भी स्वर आपको पूछा जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट, औ पहचान कर गोले लगाइए। किसको पहचानना है, औ को। तो जहाँ जहाँ आपको औ दिखाई देता है वहाँ पर आप लोगों को सर्कल करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह पर हमें औ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हमें याद रखना है, डन। नाउ देखते हैं, चित्र को पहचान कर उसका पहला अक्षर लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए हैं,
तो पहले तो कौन से स्वर से शुरू होते हैं? तो पहले तो चित्र पहचानने पड़ेंगे। तो ये चित्र है आलू का, ये है ईंट का और ये है आसन का। राइट, अभी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आ से आलू। राइट, यहाँ पर मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए बाहर चला गया। आपको इसी के अंदर लिखना है। फिर है ई से ईट। राइट, ई से ईट। फिर आ से आसन। क्या है? आ से आसन। उसके बाद देखते हैं ए वाले चित्र को पहचान कर राइट का निशान लगाओ। किसका चित्र? जो ऐ से शुरू होता है। तो ऐसे ऐरावत, ये तो ईक है तो इसमें नहीं करना है। ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे ऐनक, यानी कि ऐरावत, ऐतिहासिक और ऐनक, उस पर हमें राइट का चिन्ह करना है। डन। उसके बाद देखते हैं चित्र को देखकर उसका पहला अक्षर लिखिए। तो आ से आईना, बड़ी ई से ईल, छोटा ऊ से उबासी। राइट, तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे शब्द देखे हैं। तो उसी में से भी शब्द या तो चित्र हो सकता है। डन। फिर देखो प्रश्न नंबर 4, खास आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें क्या करना है। चित्र देखो और कहानी के सही क्रम लिखिए। तो ये हमारी कहानी है। ये देखो खरगोश है वो सो रहा है। फिर क्या हुआ? दोनों के बीच स्पर्धा होती है। कछुआ स्पर्धा जीत जाता है। खरगोश कुछ बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो चित्र दिए हैं वो कुछ उलट पुलट गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा पिक्चर आएगा वो आपको देखना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? यह सबसे पहले आएगा डी वाला पिक्चर। राइट, तो उसमें क्या है कि खरगोश और कछुआ बात कर रहे थे स्पर्धा की। फिर दूसरा पिक्चर कि खरगोश था वो तेज दौड़ने लगता है। तो दूसरे में आएगा बी। उसके बाद खरगोश सो जाता है। तो तीसरे में आएगा ए। क्या आएगा? ए। फिर उसके बाद लास्ट वाला पिक्चर, उसमें क्या है कि कछुआ जो स्पर्धा है वो जीत जाता है। तो इसमें आएगा सी। इस प्रकार आप लोगों को सारे आंसर लिखने हैं। जो कहानी का सही क्रम है उसको उसके हिसाब से यहाँ पर ABCD लिखने हैं। डन। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने चित्र देख के कहानी भी समझ ली। राइट नाउ आप लोगों को FA1 एग्ज़ाम की खूब तैयारी करनी है। थैंक यू। स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? समझ में आया किस प्रकार करना है? ब्लैंक्स में ना आप लोगों को उसमें ऐसे नहीं दी है, A B C और D करके ऐसे नहीं दी है। डायरेक्ट आपको आंसर लिखे हैं पर ऐसे नहीं होंगे। वर्कशीट में आपका कैसा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। वीडियो में मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं पर वर्कशीट में आप लोगों को ABCD में से कोई भी एक टिक करना होगा। डन। तो नाउ स्टूडेंट आप लोगों को पूरा स्वर कैसे है, कितने हैं, क्या है, सारे स्वर के पिक्चर जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ। राइट, तो वो सबको आप लोगों को याद करते रहना है कि अ से अनार बनता है। हम लोग लाइव लेक्चर में भी करते हैं। डन। नाउ स्टूडेंट आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड बाय बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे।